कच्चे रास्तों से छुपते छुपाते पैदल अयोध्या तक पहुंचना है। आदेश था कि 6 दिसंबर को सुबह अयोध्या में प्रकट होना है। लगभग 2-3 लाख कार सेवक बलिदानी जत्थों में निकले थे। जो आगे बढ़े थे, सबसे पहले जो ढांचे पे हमला हुआ है वो आगे से नहीं हुआ था, पीछे से हुआ था। पीछे काफी खुली जगह थी। उसने यूं कही है कि सारे बैरिकेड्स तोड़ दिए और जो भीड़ वहां से कार सेवकों की घुसी है, 5-5:30 तक तो पूरा खेल खत्म हुआ। अफीम की गोली जो हिंदुओं को अफीम चटाई जाती है, उसको कहते हैं गंगा जमुना तहसील। पुलिस ने जितने भी कार सेवक थे उनके कैमरे जब्त करके उनके फोटोज से आइडेंटिफाई करके और चिन्हित कर लिए थे कि कौन कार सेवक सबसे ज्यादा एग्रेसिव थे और आगे थे उसने, और फिर चुन चुन के उनको गोलियां मारी हैं उसके एक दिन बाद। मैं इसी चीज से गेट ओवर नहीं कर पा रहा। मैं सॉरी, टॉपिक को डाइवर्ट करने जा रहा हूँ। आई एम सो सॉरी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा जितना हमने इनके बारे में पढ़ा है, ये होमोसेक्सुअलिटी से बहुत नफरत करते हैं जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, और बाबर नामे में साफ साफ लिखा है कि बाबरी नाम के बंदे के प्यार में पड़ के उस बंदे ने बाबरी मस्जिद बनवाई। ये फैक्ट है, तो ढका छुपा नहीं जा सकता। बाबरनामा के ट्रांसलेशंस आ चुके हैं। हाँ। ये क्या जिद है, ये क्या मानसिकता है कि नहीं, उस घृणित स्थल जो हमारे लिए भी घृणित है, हम वहां तुम्हें पूजा नहीं करने देंगे, चाहे वो तुम्हारे जितने भी आराध्य हो, श्री राम की जन्मभूमि क्यों ना हो। देखिए, पहली बात तो ये कि इन चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर मैं सड़क पे जा रहा हूँ, अकेला हूँ और कुत्ता मेरे पीछे भौंकते हुए आ रहा है, तो अब मेरे को उसकी लॉजिक को समझने की जरूरत नहीं है। अपना डंडा उठाना है और कुत्ते को एक डंडा लगा। अगर मैं इस लॉजिक में पड़ा कि ये कुत्ता अकेला देख के मुझको क्यों काटने आ रहा है, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं। इसलिए हमें पता है कि इनके अंदर गजवा हिंद का जज्बा बहुत ज्यादा है। इनके लिए निहायत जरूरी है, जो इनकी कल्पना है कि आखिर रात तभी आएगी जब गजवा हिंद पूरा हो। उसके लिए फिर ये इसमें के सभी पैतरे करें। कितनी सुंदर बात कही है, अफीम की गोली जो हिंदुओं को अफीम चटाई जाती है, उसको कहते हैं गंगा जमुना तहसील। वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक अफीम की गोली है जो आपको चटाई जाती है बेहोश रखने। जो हिंदुओं के लिए, काफिरों के लिए जो नफरत है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है एक इस्लाम का, और उसको हमको फैक्ट पे लेना चाहिए। और उस फैक्ट को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो फिर जो करना है वो बिल्कुल क्लियर दिखने लग जाए। मुझको आश्चर्य हो रहा है कि हम थे वो जो 80% फिर भी बचे रहे, ये पूरे भारत को मुसलमान नहीं बना। इतने सालों साल तक यहाँ पर नाने प्रकार के इन्होंने टॉर्चर की, लेकिन हमसे ज्यादा स्मार्ट यूरोपियन कल्चर दिख रहा है इस समय। यूरोप के लोग दिख रहे हैं जो 2-3 बड़े झटके खाकर ही अभी से सीख गए कि से नो टू। हम लोग कब सीखते हैं उस बात को? वैसे बहुत लोग तेजी से सीखते जा रहे हैं। आई होप कि बहुत जल्दी यूरोप को हम भी ओवरटेक कर लेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि जितना हमने अपनी बुद्धि के बारे में समझा है, जितना अपनी बुद्धि के बारे में जाना है, जितना मैंने 900 साल पहले का इतिहास पढ़ा है, उतना मैंने यही जाना है कि उनसे तो बेहतर ही है अगर हमें बहुत व्यवस्थित रूप से मूर्ख न बनाने का प्रयत्न किया जाए तो, जो कि किया गया है। सर, मैं एक ऐसी घटना के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ जो आज तक आप नहीं भूल पाते, जो उस समय का प्रकरण हो, जो आज तक आप नहीं भूल पाते, आपके आंखों के सामने घटी हो। जी सर। जो तीसरा गुंबद था इनका बीच वाला, उसको गिरते हुए देख बहुत आनंद है। बहुत बड़ा कलंक था जो हमारे माथे से हट रहा, और सबसे बड़ी बात, वो अपने हिंदू कार से ने तोड़ दिया। That was terrible. मोमिन भाइयों, देखो, इस चीज को समझने का प्रयत्न करना, जितना मुकद्दस तुम्हारे लिए मक्का या मदीना नहीं है, उससे ज्यादा मुकद्दस है हमारे लिए श्री राम की जन्मभूमि, और उस पे आप नमाजें पढ़ रहे हैं। आप इमेजिन करिए, आपके अंदर चाहे जितना क्रोध आ रहा हो, आप जरा इमेजिन करिए कि कोई आपके मक्का या मदीना को गिरा के वहाँ पे बाइबल पढ़े, वहाँ पे तोरा के हिसाब से जो है प्रार्थनाएं करे। इमेजिन करिएगा अगर मनुष्य है तो, और मनुष्यता बची है। बहुत सॉफ्ट बोल रहे हैं आप राक्षस जी। वास्तविकता ये है कि काशी विश्वनाथ में हमारे परम साक्षात ईश्वर को वजू खाने में डालकर उस पे हाथ धो रहे हैं। आप बहुत सॉफ्ट उदाहरण दे रहे हैं। सर, मैं इनकी ह्यूमैनिटी को अपील कर रहा हूँ कि इनकी माएँ जो हैं वो हो सकता है हरम में चली गई हूँ, इसलिए इनका दिमाग इस तरीके से काम कर रहा है, इनका मस्तिष्क इस तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी, अगर आप मनुष्य हैं, मैं उसको बोल रहा हूँ। मुसलमानों के अंदर के मुसलमान को नहीं बोल रहा हूँ, मैं मुसलमानों के अंदर के इंसान को बोल रहा हूँ भैया। बाकी मुसलमानों के अंदर का जो मुसलमान है, उससे तो बात की ही नहीं जा सकती। बात बोलूं जी भैया, यूरोपियंस ने एक बार भी मुसलमानों से अच्छा इंसान बनने की अपील नहीं करी। ये हमको सीखना चाहिए। अग्री करते हैं सर हम आपके साथ। वो सुखद था क्योंकि इतने बलिदानों के बाद जो आपने उनको फलित होते हुए देखा, वो एक लम्हा था। मैं उस बलिदान का एक लम्हा जानना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी सारी ऑडियंस के सामने बता सकूं कि जो आप राम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, तो ये लम्हा मत भूलिएगा उस पूरे प्रकरण में। पूरे भारत से 30 नवंबर 1 दिसंबर इस बीच में बलिदानी जत्थे बन के संगठन के वहां पहुंचे। हम लोगों को जो निर्देश मिले थे वो ये थे कि इस ट्रेन से सब लोग यहाँ से निकलेंगे अपने अपने
अपने स्थान से, और ये ट्रेन जहां तक पहुंचा पाती है आपको वहां तक जाना है, और प्रबल संभावना है कि केंद्र सरकार ट्रेन को रास्ते में रोक। इसीलिए इनको बलिदानी जत्था कहा गया था कि अब लौट के नहीं आना है जब तक काम नहीं। और अपेक्षा ये रखी गई थी कि अगर रास्ते में ट्रेन कहीं पर रुकती भी है तो आपको 6 दिन या 7 दिन, काफी समय हो गया है 30 साल, वैसे मैं अपनी डायरी देखूंगा तो तारीख और समय पूरा लिखा हुआ मुझको याद आ भी जाए। लेकिन हम लोग वहां पर इसीलिए भेजे गए थे 6 दिन पहले, ये संभावना यह है कि ट्रेन रास्ते में रोक दी जाएगी और हम लोगों को कच्चे रास्तों से छुपते छुपाते पैदल अयोध्या तक पहुंचना है। आदेश था कि 6 दिसंबर को सुबह अयोध्या में प्रकट होना है। पूरी निष्ठा और अनुशासन से ये काम कर लगभग 2-3 लाख कार सेवक बलिदानी जत्थों में निकले थे। हुआ ये कि अगली सुबह जिस ट्रेन में हम लोग जा रहे थे, शाम से बैठे थे, रात हुई, रात को अपेक्षा नहीं थी, लेकिन ये लग रहा था कि यूपी में जैसे ही एंटर करेंगे तो वहां पर रोक दी जाएगी। सुबह से बात चल रही थी कि ये भी स्टेशन निकल गया, ये भी निकल गया, लेकिन आखिर में दोपहर तक हम लोग फैजाबाद पहुंचे। तो एक सुखद आश्चर्य था कि नहीं रोका गया, यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है। तैयारी भी वैसी लेकर गए थे कि 4-5 दिन अगर पैदल भी चलना पड़ा तो मिनिमम क्या सामान चाहिए बस उतना लेके जाए। और ये बताया गया था कि जितने भी हिंदू परिवार हैं, यहाँ पर जब मैं हिंदू बोलता हूँ तो इसमें सनातनी भी शामिल है, इसमें जैन भी शामिल है, इसमें सिख भी शामिल है, इसमें आर्य समाजी भी शामिल है, सभी जितने थे जो भारतीय संस्कृति से निकले हुए जितने भी अपने पंथ हैं सब शामिल, तो वो सब आपकी मदद करेंगे। रास्तों में सभी जितने भी गांव कस्बे हैं सब में सूचना है, सब इंतजार कर रहे हैं कार सेवकों का, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग सीधे फैजाबाद पहुंचे। फिर 4-5 दिन चूंकि पहले पहुंच गए थे, 4-5 दिन वहां पर खेतों में टेंट लगे हुए थे, जिसमें कि पहले तो आप खेत की मिट्टी को कोड़िए, समतल करिए और फिर जो भी आप लाए हैं उसी में उस पर सोइए। अयोध्या छोटी सी एक नगरी और 1.5 लाख कार सेवक वहां आ गए। वहां पे इतनी गाय भैंस का दूध भी नहीं था कि सबको नसीब हो पाए, तो हम लोगों को जो चाय मिल रही थी 2 या 3 बूंद उसमें नाप के दूध डाला जाता, लेकिन वो चाय भी बहुत अच्छी लगी। खाने की कोई कमी नहीं थी, हर चौराहे पर भट्टियां लगी हुई थी, खाना बन रहा था, भगवान का प्रसाद था, हनुमान जी का, जिसको जितना लेना है आप खाइए। कहीं कोई शाखा लगाते थे, सरयू नदी पे जाते थे, स्नान करते थे और रामलला के मंदिर के आसपास वहां घूमा करते थे उस ढांचे को। कई छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं। एक दिन बीबीसी करस्पॉन्डेंट, उसने एक चालाकी करी। 2 जने थे, ब्रिटिशर्स थे, बिस्कुट के पैकेट लेकर और वहां भरे बाजार में सड़क पे उन्होंने 10-15 पैकेट्स फेंक दिए और उनका एक साथी उसको शूट कर रहा था। डेफिनेटली जो बच्चे रहे होंगे वो दौड़ के आए और उसको उठा, लेकिन उसको देखे हम लोग भी थे और हम जैसे वहां मानिए कि अगर वहां 50 लोग थे उस चौराहे पे तो 45 कार से बगल, तो देखते से ही सबको खराब लगा, उनको धुतकारा उसी समय और जो जरूरी था उतनी उनको समझाइश भी दी जिस भाषा में वो समझते थे वैसे। और उसमें कुछ लोगों ने उचित लगा तो उनका कैमरा भी तोड़ दिया। तो वो एक घटना लगी थी कि नैरेटिव किस प्रकार से दिए जाते हैं, ये दिखाने की कोशिश थी कि वहां पर अयोध्या में तो भुखमरी हो रही है और कार सेवक आपस में लड़ रहे हैं खाने के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं। हर कार सेवक पहले अपने भाई की फिक्र लेता था, फिर हाथ में अपना जो खाना था वो खा। एक और घटना बड़ी अजीब है, लेकिन 6 तारीख को ढांचा ढाया गया है, 5 तारीख की बात थी। वहां पे जो सुरक्षा कर्मी थे ढांचे पे जो लगे, तो वहां तक उस दिन तो कुछ भी आंदोलन का दिन नहीं था, तो हम लोग फेंसिंग के बिल्कुल पास तक गए थे, वहां से उनसे बात भी कर पाए। हमारे साथ के एक कार सेवक थे, उन्होंने उनसे पूछा कि कल आ रहे हैं हम लोग कार सेवा करने के लिए, तो वो चुप रहे, कुछ भी नहीं। फिर इन्होंने और उनको कुरेदा, तो कल तो आप तैयारी में रहेंगे कार सेवकों के ऊपर फायरिंग करने के लिए जैसा 90 में किया था। तो वो चुप रहे, लेकिन उनके एक अधिकारी थे, वो आए और बड़े स्नेह के साथ बोले थे कि कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने की जगह हम पसंद करेंगे कि अपने आप अपने ऊपर गोली चले। मतलब उस समय तक इतना माहौल बन चुका था, उसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी लगाई गई थी, उस समय की पीएसी भी लगी हुई थी यूपी की, लेकिन तब कल्याण सिंह जी बैठे हुए थे, मुलायम सिंह जी ने। 6 तारीख का घटनाक्रम भी अद्भुत था जिस प्रकार से, और मुझको सौभाग्य ये रहा कि सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। जो आगे बढ़े थे, सबसे पहले जो ढांचे पे हमला हुआ है वो आगे से नहीं हुआ था, पीछे से हुआ था। पीछे काफी खुली जगह थी, एक अकेला कार सेवक कर्नाटक के थे, नाम उनका नहीं ले रहा मैं, वो सबसे पहले फेंसिंग को कूद। अच्छा, फेंसिंग भी खतरनाक थी, 2 फेंसिंग की बार्ब डिवाइस की फेंसिंग थी और उनके बीच में जो सर्कुलर ब्लेड्स वाली फेंसिंग होती है, स्पाइरल रखी।
तो आप गलती से गिर जाओ तो उसमें कहते हैं कि फिर जितना आप हिलोगे उतना कटते हैं। सबसे पहले वो थे, शायद हनुमान जी कोई अवतार लेकर आ गए थे उस दिन, और वो पीछे एक लगभग 15-20 फुट की चढ़ाई थी, जो कभी अपना जो महाराजा विक्रमादित्य का बनाया हुआ जो राम मंदिर था जिसको बाबर ने ढहाया था, उसका जो भग्नावशेष थे, उसका जो मलबा था वो लगभग 15-20 फुट ऊंचा था। उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर बना हुआ था बाबरी ढांचा। तो इस 15-20 फुट को वो तिरछी चढ़ाई थी, उस पर चढ़ रहे थे और सब लोग जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए थे। सबके निगाह में आ चुके थे वो कि ये अकेला अंदर जाने का प्रयास कर रहा है। होता यह है कि ऊपर से पहले जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इसको पत्थर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फायर नहीं करते हैं इसके ऊपर। उनको फायरिंग का आदेश नहीं हुआ था, कल्याण सिंह जी ने रोका हुआ था उस आदेश। ये जब पत्थर आते हैं, बहुत फुर्तीले थे, दुबले पतले थे, सांवले। आज भी पीछे से मैं देख रहा था उनको, हम लोग फेंसिंग के इस पार थे, तो बहुत फुर्तीले थे, इधर उधर कूद के बचते जा रहे थे। और जब पास पहुंच गए, मेरे ख्याल से 8-10 फुट के रेंज में होंगे, तब सुरक्षा कर्मियों ने इनके ऊपर बालू रेत की जो थैलियां रखी हुई थी ऊपर, वो उनके ऊपर फेंकने की कोशिश करी। वो उनको भी बचते, और ये संघर्ष उनका चला है लगभग 7 से 10 मिनट, जो बहुत लंबा समय है, 7 से 10 मिनट। लेकिन इस बीच में एक अद्भुत घटना हुई। मैं अपनी दृष्टि से आप लोगों को अपने साथ वहां खड़ा करता हूँ कि अपन बाबरी ढांचे के तीनों गुंबद अपने सामने हैं, लेकिन अपन पीछे खड़े हैं, और पीछे वहां से 40-50 फुट दूर फेंसिंग चल रही है। फिर मेरे दाएं हाथ की तरफ, यानी हम बाबरी ढांचे के सामने खड़े हों तो लेफ्ट से, और हम लोग जहाँ पीछे थे हमारे राइट साइड पे, तो वहां पे गुजरात की बहनें थी, दुर्गा वाहिनी। वे भी कुछ 100 थी, मतलब 400-500 कुछ ऐसी 100 की संख्या। उस समय नारे जोरदार लग रहे थे, लेकिन उन बहनों ने एक दूसरा काम किया। उन्होंने अपनी चूड़ियां उतार कर और बाकी जितने कार सेवक थे आदमी, उनके ऊपर फेंकना शुरू किया, उनको ललकारते हुए कि वो अकेला लड़ रहा है और तुम लोग अभी भी फेंसिंग के इधर ही। जी बस वो जो चूड़ियां फेंकी है ना, उसने यूं कही है कि सारे बैरिकेड्स तोड़ दिए। और जो भीड़ वहां से कार सेवकों की घुसी है, तो उसके बाद ये घटना रही होगी लगभग 11:30 पौने 12 के बीच की, और 5-5:30 तक तो पूरा खेल खत्म हो। लेकिन मेरे को तो वो पल आज भी याद है। तीसरा गुंबद, सबसे पहला गुंबद जो गिरा था वो था हम लोगों के बाएं हाथ, यानी फ्रंट से सामने से देखें तो दाएं हाथ। उसके बाद फिर हम लोगों की तरफ, हम लोग जहाँ थे वहां से दाएं हाथ की तरफ। इस बीच में हम लोग भी फेंसिंग को पार करके बल्लियों के सहारे और गए थे, और वहां पर वो ईंटें मिली जो की पुरानी थी, हाथ की बनी, वहां तक की खुदाई करी, लेकिन तब तक वो बीच का ढांचा गुंबद खड़ा हो। लेकिन वहां पर एक अनोखी चीज हो रही थी कि मैं जब वहां पहुंचा हूँ, खड़े होने की जगह कम है, मेरे आगे कोई एक कार सेवक खुदाई कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं उस ढांचे को। थोड़ी देर मैं खड़ा रहता हूँ, 3-5 मिनट, फिर मैं उनसे कहता हूँ भैया अब हमको भी पुण्य कमाने दो, और वो अपना जो उनके हाथ में लोहे का पाइप है वो मुझको दे देते हैं। वो फिर मैं थोड़ी देर करता हूँ, में फिर कोई बड़े स्नेह के साथ मेरे कंधे पे हाथ रखता है, भाई साहब हम भी कर लें। मैं भी समझता हूँ कि सबकी इच्छा है, 1.5 लाख लोग हैं और वहाँ खड़े होने की 1000 की भी जगह नहीं, तो मैं जगह दे देता हूँ। इस तरह से सबने रोटेशन से वो जो महायज्ञ था उसको पूरा किया। इस तरह से तोड़ते तोड़ते स्थिति ये बनी थी कि दोनों गुंबद राइट और लेफ्ट टूट चुके थे। हम लोग जहाँ खड़े थे, लेफ्ट वाला पहले गिरा था, दूसरा वाला बाद में गिरा था, अब बीच वाला बचा था। लेकिन बीच वाले में अब बिल्कुल आखिरी में एक अजीब चीज हुई। मैं जहाँ खड़ा हूँ, हम लोग पीछे खड़े हैं, मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, वहां से मैं अपनी आंखों से देखी हुई स्थिति बता, क्योंकि मैं भी अपना काम कर आया था जो करना था, और बाकी सबको जो करना था वो कर रहे थे। तो एक अजीब स्थिति ये बनी कि वो जो बीच वाला गुंबद है उसकी राइट साइड की दीवार वो सीधी खड़ी हुई है, और गुंबद बाकी 90 डिग्रीज पे जा रहा है, और गुंबद हैगा उसके नीचे का सब कुछ टूट चुका है। यानी गुंबद बीच वाला पूरा खड़ा है अभी ऊपर, उसके नीचे एक ही तरफ से सपोर्ट है उसको, जो मेरे राइट हैंड की तरफ से मुझको दिख रही है। एक पल को ये समझ में नहीं आया कि अब ये काय पे टिका कि दूसरी तरफ तो सारी दीवार टूट, और फिर बिल्कुल स्लो मोशन में वो बीच वाला गुंबद नीचे जाना शुरू, और वो सब कुछ स्लो मोशन में हुआ था जी उस समय, कुछ भी फास्ट नहीं। और उसके बाद तो जबरदस्त धूल उड़ी,